नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम प्रबंधन से संबंधित एमसीक्यू को लेंगे। जिस भी पेपर में प्रबंधन के क्वेश्चन आना है उसके लिए आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी क्लास साबित होगी। खासकर हमने पटवारी के लिए टारगेट रखा है, ये पटवारी के लिए विशेष टारगेट करके बनाया है। प्रश्न क्रमांक 176 25-25 नंबर के इसमें सभी विषय आना है, तो इस हिसाब से हम विषय वार विषय लगवा रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 176 प्रबंधन की प्रकृति है। प्रबंधन की प्रकृति कैसी है? एक कला है, एक पेशा है, एक विज्ञान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुआयामी। डी सही आंसर, इसी में सब आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक है 177 प्रबंधन है, एक कला है, एक विज्ञान है। कला एवं विज्ञान दोनों हैं, कला और विज्ञान दोनों नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंधन, सी सही हो जाएगा। कला और विज्ञान दोनों हैं। प्रश्न क्रमांक 178 है, प्रबंधन एक विज्ञान के रूप में है क्योंकि क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, सैद्धांतिक ज्ञान है। सी वाला है व्यक्तिगत योग्यतानुसार उपयोग है, या फिर डी वाला है व्यवहारिक एवं रचनात्मक पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 179 वैज्ञानिक प्रबंधन का कारण किसे माना जाता है? तो आपका ए वाला है F.W. टेलर को, हेनरी को, प्रोफेसर हेरेंड को, या फिर कृतनगर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, ये माना जाता है F.W. टेलर को। प्रश्न क्रमांक 180 है, प्रशासनिक दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है? क्रियात्मक दृष्टिकोण के, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, संयोजक दृष्टिकोण के, या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला सही, क्रियात्मक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 181 है, नौकरशाही दृष्टिकोण सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है? निजी संस्थानों में, ए में है, बी में है सरकारी संस्थानों में, सी में एकल संस्थानों में, और डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये आपका हो जाएगा बी वाला सही, सरकारी संस्थानों में नौकरशाही दृष्टिकोण देखने को मिलता है। ये हम सभी को नॉर्मल के क्वेश्चन है, आना आता है। प्रश्न क्रमांक 182 है, नियोजक एक प्रक्रिया होती है। ए है अल्पकालीन के लिए, बी है मध्यकालीन के लिए, सी है दीर्घकालीन के लिए, या फिर डी है उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है आपका उपयुक्त सभी। नियोजक एक कैसी प्रक्रिया होती है? अल्पकाल के लिए, मध्यकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही। प्रश्न क्रमांक 183 है, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है, कहलाता है? ए नियम, बी संगठन, सी नियोजक, या फिर डी समन्वय। तो इसका सही आंसर है आपका नियोजक, सी सही आंसर है, नियोजक कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 184, यह योजना जिसमें भावी निश्चित अवधि के संभावित परिणामों को आंकड़ों में या परिणात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, कहा जाता है? बजट, बी पूर्वानुमान, सी भविष्यवाणी, या फिर डी कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बजट कहा जाता है, ये सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 185 है, नियंत्रण उद्देश्यों एवं साधनों उत्पादन और प्रयासों में समाधान स्थापना करता है। यह कथन किसका है? यह कथन ड्रेकर का है, मेसी का है, डेल का है, या फिर कोडलर का है? तो इसका सही आंसर है आपका ड्रेकर का है, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 186, प्रबंधन के नियंत्रण संबंधी कार्य क्षेत्र हैं।
ए लागत, बी उत्पादन, सी वितरण। इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 187 है, निम्नलिखित में से नियंत्रण की प्रविष्टि तकनीकी नहीं है। तकनीकी नहीं है। बी नियोजक और प्रतिफल, बी वाला है बजटकारी नियंत्रण, सी वाला है लागत लाभ विश्लेषण, या फिर प्रबंधन। इसका सही आंसर हो जाएगा बजटकारी नियंत्रण। प्रश्न क्रमांक 188, नियोजक का आधार होता है ए पूर्वानुमान, बी विकल्प, सी निर्णय, या फिर डी चयन। इसका हो जाएगा पूर्वानुसार सही। नियोजक का आधार होता है पूर्वानुमान, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 189 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 189 है, प्रकृति के आधार पर नियोजक का प्रकार है। ठीक है ना, प्रचालन नियोजन करना, या फिर परियोजना नियोजन करना, प्रशासनिक नियोजन करना, या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका डी आंसर सही, उपयुक्त में से सही आंसर। सभी तीनों सही हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 190 है, प्रबंधन में निर्देशन का स्थान होता है व्यापक, संकुचन, सीमित, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका ये सही आंसर है व्यापक। प्रश्न क्रमांक 191 है, संस्था के मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए ही प्रबंधन को डैश खाली स्थान कार्य करना पड़ता है, ताकि वह उनके प्रयासों का समुचित शिक्षा निर्देश दे तथा संस्थागत व व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। प्रश्न 191 191 का ए नेतृत्व, बी है समन्वय, ठीक है ना, इसका क्वेश्चन अलग हो गया है, सॉरी। बी निर्देशन है, सी है समन्वय, और डी है अभिप्रेरणा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। ये सी में नंबर पे आ गया, लेकिन निर्देशन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 192, नेतृत्व की सफलता। नेतृत्व की सफलता ए है नेता के गुणों पर का परिणाम होती है, अनुआयामी के गुणों का परिणाम होती है, या फिर सी है नेता की शक्ति का परिणाम होती है, या फिर डी है परिस्थितियों का परिणाम होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, नेता के गुणों का परिणाम होती है। प्रश्न क्रमांक 193, नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है सामूहिक प्रयासों की प्रेरणा के लिए संगठन संरचना तथा नियोजन की आपूर्तियों की पूर्ति के लिए, या फिर सी है सामाजिक सांस सांस्कृतिक तथा तकनीकी परिवर्तन के का सामना करने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सामूहिक प्रयासों की प्रेरणा के लिए, संगठन संरचना नियोजक की आपूर्ति की पूर्ति करने के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक तथा तकनीकी परिवर्तन का सामना करने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 194 है, संप्रेषण प्रक्रिया में कितनी आवश्यकताएं होती हैं? 5, 4, 7, या फिर 6। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5, 4, 7, या फिर 6। तो ये होती है सी वाला, 7 होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 7। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 195 है, संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है प्राप्त, उपयोग व प्रतिपुष्टि, अर्थ, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयोग व प्रतिपुष्टि, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 196 है, 196 विपणन के मुख्य केंद्र बिंदु हैं ग्राहक, उत्पादन, विज्ञापन, या फिर पैकेजिंग। तो इसका है विपणन के मुख्य बिंदु ग्राहक है, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 197 है, बी नियम सॉरी बी नियम के लिए आवश्यक शर्तें हैं 2 पदों का होना, बी है
पक्षकारों के लिए लाभकारी होना। सी है धन, वस्तु व सेवा की आवश्यकता का होना। और डी है उपयुक्त सभी का होना। तो इसका हो जाएगा डी सही आंसर। बी नियम की आवश्यक शर्तों के लिए दोनों पक्षों का होना जरूरी है। पक्षकारों के लिए लाभ का होना जरूरी है। धन, वस्तु, सेवा की आवश्यकता होना जरूरी है। तो डी सही आंसर हो जाएगा। ये सब जरूरी हैं। प्रश्न क्रमांक 198। टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कब प्रकाशित हुई? 1903 में, 1910 में, 1911 में या फिर 1921 में। तो यह प्रकाशित हुई 1911 में। सी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 199। अपवाद द्वारा प्रबंधन के सिद्धांत हैं। ए है भारापरण का सिद्धांत, बी है स्वनियंत्रण का सिद्धांत, सी है नियंत्रण देखते रहने का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा अपवाद द्वारा प्रबंधन के सिद्धांत का उत्तर डी सही आंसर है। ये सभी आपके सही हैं। भारापरण का सिद्धांत, स्वनियंत्रण का सिद्धांत है और निरंतर देखते रहने का सिद्धांत सभी सही हो जाएंगे। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 200 है अपवाद द्वारा प्रबंधन तकनीकी अधिक उपयुक्त है। ए है निम्नतम प्रबंधन है, बी है मध्य प्रबंधन है, सी है उच्च मध्य प्रबंधन और डी है उच्च प्रबंधन स्तर। इसका सही आंसर है आपका डी वाला है उच्च प्रबंधन स्तर। तो आज हमने देखे आपके प्रबंधन से संबंधित 25 क्वेश्चनों को। ऐसे ही आपकी और सभी विषय की 25 करके क्लास डली हुई है। आप उन्हें भी देख सकते हैं। ऐसी क्लास के प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।